दोस्तों, भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं शायद ही किसी देश में मनाए जाते होंगे। यूँ तो पर्व और त्योहारों का सिलसिला भारत में पूरे साल भर चलता है। यहाँ हर एक दिन का अपना धार्मिक महत्व है, जिसकी एक लंबी सूची है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है छठ महापर्व। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छठ महापर्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। साथ ही बात करेंगे यह पर्व कब, क्यों और कैसे मनाया जाता है और इस पर्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम क्यों छठी मैया और सूर्य देव की उपासना करते हैं, इन सारे बिंदुओं पर बारी बारी से बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ देवेंद्र देहाती और आप देख रहे हैं। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की अपडेटिंग वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आइए जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों की भूमि कहा जाता है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है दीपावली। 5 दिनों तक चलने वाला ये पर्व सिर्फ भैया दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व छठ महापर्व तक चलता है। भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मनाए जाने वाला ये महापर्व छठ सभी पर्वों में प्रमुख है। धीरे धीरे ये त्यौहार पूरे भारत के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया है। नहाय खाई से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाला इस पर्व का अपना एक खास ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। छठ पर्व की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित है। पुराण में छठ पूजा के पीछे की कहानी राजा प्रियवंत को लेकर है। कहते हैं राजा प्रियवंत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियवंत की पत्नी महारानी मालिनी को यहूति के लिए बनाई गई खीर खाने को दी। इससे उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई, लेकिन संयोग से वह पुत्र मृत पैदा हुआ, जिससे राजा रानी बहुत निराश हुए और फूट फूट कर रोने लगे। अंततः राजा प्रियवंत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वह सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में उत्पन्न हुई है, इसी कारण वह षष्ठी कहलाती है। उन्होंने राजा को अपनी पूजा और दूसरों को पूजा करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियवंत ने पुत्र की इच्छा के कारण देवी षष्ठी की व्रत की और उन्हें पुनः पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं यह पूजा कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को हुई थी और तभी से यह छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता जी से भी संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, पद के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। तब सीता माता ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। तब से आज तक हम लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देकर छठ पर्व मनाते हैं। इसी तरह के अनेकों कथाएं प्रचलित हैं छठ पूजा को लेकर, लेकिन अंततः सभी कथाओं का निष्कर्ष धर्म स्थापना एवं सत्य को स्थापित करना है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे छठ पर्व किस तरह मनाया जाता है के विषय में।
छठ पूजा 4 दिवसीय महाउत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रत करने वाले लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। नहाय खाय। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाय के रूप में मनाते हैं। इस दिन छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। खरना और लोहंडा। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। संध्या अर्घ। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। जिस तरह से सैकड़ों साल पहले यह पर्व मनाया जाता था, वही तरीका आज भी है। इस पर्व के लिए जो प्रसाद होता है वह घर में ही तैयार किया जाता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ पूरा परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग सूर्य को अर्घ देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ्यदान संपन्न करते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेले का दृश्य बन जाता है। उषा अर्घ्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूरा करते हैं। कौन है छठी मैया और क्यों सूर्य उपासना के मौके पर छठी मैया के जयकारे लगाकर उनकी पूजा की जाती है? धार्मिक ग्रंथ एवं वेदों के अनुसार छठी मैया को उषा देवी के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया के बारे में कहा जाता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है। उनकी पूजा करने से और उनके गीत गाने तथा उपासना करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पर्व का आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी महत्वपूर्ण है। विज्ञान के अनुसार यह पर्व पर्यावरण के साथ साथ जल एवं मिट्टी संरक्षण का भी संदेश देता है। यह पर्व हमें पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का सम्मान एवं संरक्षण करना भी सिखाती है। हमारे जीवन में सूर्य का क्या स्थान है, इसका भी बोध हमें कराता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। यदि आपका कोई सलाह सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। छठी मैया की जय।